द सीक्रेट डेयर टू ड्रीम। ये मूवी रोंडा बायरनी की लिखी हुई बेस्ट सेलर बुक द सीक्रेट के ऊपर बेस्ड है। द सीक्रेट बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है। इस बुक के अनुसार यूनिवर्स में इतनी ताकत है कि वो आपकी हर पॉजिटिव सोच को एक्सेप्ट करता है, और अगर आपकी थॉट बहुत ज्यादा पावरफुल है तो यूनिवर्स आपकी सोच को पूरा करने में आपकी मदद करता है। इसके ऊपर बेस्ड शाहरुख खान का एक डायलॉग भी है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आपको याद दिला दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में जो बेल आइकॉन है ना, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। मूवी की शुरुआत इस कोट से होती है कि जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, एक जिसमें किसी भी तरह का चमत्कार नहीं हो, दूसरा जिसमें हर एक चीज चमत्कार है। वेदर फोरकास्ट में बताया जा रहा है कि हेजल तूफान 10 माइल्स पर हार की रफ्तार से बढ़ता चला आ रहा है, और सभी को उसके बारे में चेतावनी दी जा रही है कि हेजल के कारण बहुत भारी मात्रा में वर्षा और तेज हवाओं के आने की संभावना है। हमारी कैरेक्टर है मिरांडा वेल्स, जो कि अपने 3 बच्चों के साथ न्यू ऑर्लिन्स में रहती है। वो एक विडोअर है और सी फूड कंपनी में काम किया करती है। उसके बॉस है टकर। मिरांडा को उसके साथ काम करने वाला कलीग याद दिलाता है कि उसकी डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट है। वो टकर के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे अभी डेंटिस्ट के पास जाना है। टकर के साथ उसका डिनर प्लान था, लेकिन हेजल के कारण टकर डिनर को कैंसिल कर देता है। मिरिंडा वहाँ से निकल जाती है। न्यू ऑर्लिन्स में ही एक होटल में ब्रे जॉनसन रूम लेने के लिए जाता है। वो नैशविले से आया है। वो काउंटर गर्ल के पास पड़ी एक बुक देखकर उससे पूछता है कि वो क्या पढ़ रही है। काउंटर गर्ल उससे जवाब देती है कि वो बस इस डेस्क के पीछे से बाहर निकलने का रास्ता देख रही है, यानी कि उसे एक अच्छी जॉब चाहिए। ब्रे उससे कहता है कि अगर तुम दिल से चाहोगी तो ये हो सकता है। वो उससे रिवरव्यू रूम मांगता है। डेस्क क्लर्क उसे रूम देने के लिए सॉरी बोलती है, क्योंकि रिवरव्यू वाले सभी रूम ऑक्यूपाइड हैं। तभी वहाँ एक अटेंडेंट आकर उसे बताती है कि रूम 1 के गेस्ट तूफान के कारण जल्दी चेकआउट कर गए हैं। डेस्क क्लर्क ब्रे को कहती है कि आप बहुत लकी हो जो आपको हमारे होटल के बेस्ट रिवरव्यू रूम मिला है। ब्रे से सुनकर मुस्कुरा देता है। मिरांडा डेंटिस्ट के पास आई हुई है। वो चेकअप करके मिरांडा को बताता है कि उसे तुरंत ही रूट कैनाल करवाना पड़ेगा। मिरांडा रूट कैनाल की रेट्स पूछती है और रूट कैनाल सेशन को कुछ महीनों के लिए टाल देती है, क्योंकि अभी उसके पास इतने पैसे नहीं है। ब्रे एक ब्राउन एनवलप लेकर मिरांडा के घर पहुंचता है। वो ग्रेग को नदी किनारे फिशिंग करते हुए देखता है और उसके पास चला जाता है। ग्रेग मिरांडा का बेटा है और उस दिन उसकी तबीयत खराब थी, इसीलिए वो घर में रह गया था। ब्रे ग्रेग से मिरांडा के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने काम पर गई हुई है और 4 बजे तक ही आ पाएगी। ग्रेग ब्रे से कहता है कि तुम मुझे वो एनवलप दे सकते हो, मैं मिरांडा का बेटा हूँ। लेकिन ब्रे उसे वो एनवलप नहीं देता है। वो उसे मिरांडा को खुद ही देना चाहता था। ग्रेग जहाँ बैठकर फिशिंग कर रहा है वो जगह बहुत सुंदर है। ब्रे के पूछने पर ग्रेग उसे बताता है कि वो उसके पापा ने उसके लिए खास तौर पर फिशिंग करने के लिए तैयार की थी। उसके पापा एक इन्वेंटर थे, लेकिन उनका कोई भी इन्वेंशन दुनिया के सामने नहीं आ पाया। ग्रेग ब्रे को कहता है कि जब वो मिरांडा से मिले तो उसे ये न बताए कि ग्रेग से उसकी मुलाकात हो चुकी है और कुछ बातें भी हुई थी, क्योंकि उसे स्ट्रेंजर्स से बातें करना मना है। ब्रे हंसता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो इस मुलाकात के बारे में मिरांडा को कुछ नहीं बताएगा, और वहाँ से चला जाता है। मिरांडा डेंटिस्ट के यहाँ से अपनी दोनों बेटियों मिसी और बैसी को लेने स्कूल जाती है। वहाँ वो स्कूल के बाहर उनका वेट कर रही होती है। तभी उसकी मदर इन लॉ बॉबी का कॉल आ जाता है। बॉबी वेदर को देखते हुए मिरांडा और बच्चों के बारे में बहुत चिंता करती है। मिरांडा के घर की छत बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में है। वो बरसात में लीक करती है और कभी भी टूट सकती है। बॉबी मिरांडा को उस घर को सेल आउट करके कहीं और मूव करने की सलाह देती है, जिसे सुनकर मिरांडा हंस देती है और उसे बताती है कि उसके पास फिलहाल रूट कैनाल करवाने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए घर की छत को उसी के हाल पर छोड़ देते हैं। बच्चों की छुट्टी हो गई है। मिसी और बैसी कार में आकर बैठ जाते हैं। दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं। मिरांडा पहले बैसी से पूछती है कि क्या हुआ।
वैसी उसे बताती है कि स्कूल में मैम के पूछने पर जब उसने बताया कि उसे एक पोनी खरीदने का मन है, तब उसकी क्लास के बाकी बच्चों ने उसका बहुत मजाक बनाया। मेसी वहीं बैग से निकालकर अपना लंच खाने लगती है। मिरांडा उससे पूछती है कि तुमने लंच क्यों नहीं खाया? तब वो कहती है कि सभी बच्चे स्कूल में खाना लेकर खाते हैं, मुझे घर से खाना ले जाना पसंद नहीं आता। मिरांडा गाड़ी स्टार्ट करके वहां से रवाना हो चुकी है। रास्ते में मिसी उसे बताती है कि उसका और किट रिले का बर्थडे सेम डे में है। उसके बर्थडे पर बहुत शानदार पार्टी होने वाली है और मुझे पता है कि मेरे लिए कुछ नहीं होगा। मिरांडा को पता है कि अभी ये सब नहीं कर पाएगी, वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक है। उसे मिसी को लैपटॉप भी दिलाना है और क्रिसमस भी आने वाला है। उसी वक्त उसके फोन की रिंग बजती है। वो मिसी को कॉल उठाने के लिए कहती है। मिसी को बुरा लगता है कि मिरिंडा उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रही। मिरिंडा का इस चक्कर में ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और उसकी गाड़ी एक गाड़ी से टकरा जाती है। मिरिंडा की गाड़ी का बम्पर टूट जाता है। मिरिंडा और मिसी इसके लिए एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और मिरिंडा को लगता है कि उसकी जिंदगी इसी तरह निकल जाएगी क्योंकि उसके लिए अब एक और खर्चा आ गया। वो नॉर्मल होकर अपनी गाड़ी से उतरती है। जिस गाड़ी से उसकी गाड़ी की टक्कर हुई थी वो गाड़ी ब्रे की है। वो भी गाड़ी से उतरकर बाहर आ चुका है। मिरिंडा उससे सॉरी कहती है। ब्रे इसे बहुत ही कैजुअली लेता है। वो शायद मिरिंडा की परेशानी भांप चुका है और उसे कहता है कि वो अपने बम्पर को ठीक कराने के लिए इंश्योरेंस पर पैसा वेस्ट न करे। अगर मिरिंडा के पास कुछ डक्ट टेप और स्प्रे फोम होगा तो ब्रेस बम्पर को फिक्स कर सकता है। मिरिंडा को आश्चर्य होता है। उसने तो सोचा था कि ब्रे उससे लड़ाई करेगा, लेकिन वो तो उसके सामने मदद का हाथ बढ़ा रहा था। वो अपनी सिचुएशन जानती है और ब्रे की हेल्प लेने के लिए तैयार हो जाती है। ब्रे बम्पर को उठाकर अपनी गाड़ी में रख लेता है और मिरिंडा की गाड़ी को फॉलो करने लगता है। मिरिंडा की गाड़ी में बैठते ही मिस्सी उससे पूछती है कि क्या हुआ, अब हमें कौन सी परेशानी का सामना करना होगा। लेकिन मिरिंडा के बताने पर कि वो अनजान आदमी उनकी मदद करने के लिए तैयार है, उसे बहुत हैरानी होती है। वो अपनी मॉम को कहती है कि वो उसे घर तक ले चलने के लिए कैसे तैयार हो गई। मिरिंडा जानती है कि उसकी हालत बहुत ही खराब है, इसीलिए वो किसी भी तरह की किसी भी हेल्प लेने के लिए खुद को हमेशा तैयार रखती है। ब्रे मिरिंडा की गाड़ी को फॉलो करता है और उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि वो उसी घर में आ गया जहां वो एनवेलप देने के लिए सुबह आया था। दोनों गाड़ी घर के सामने रुकती हैं। ब्रे गाड़ी से उतरते वक्त उस ब्राउन एनवेलप को उठाता है जो उसे मिरिंडा को देना है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उस एनवेलप को वहीं रहने देता है। यही मिरिंडा और ब्रे दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मिसी ब्रे की गाड़ी पर वी लिखा हुआ देखकर उससे उसके बारे में पूछती है। तब वो उन्हें बताता है कि वी वेंडरबिल्ट का शॉर्ट फॉर्म है और ब्रे वहाँ इंजीनियरिंग का प्रोफेसर है। ग्रेग भी घर से बाहर आ चुका है। वो मिरिंडा से गाड़ी के बम्पर को देखकर उसके बारे में सवाल करता है। तब ब्रे उसे कुछ टूल्स और स्प्रे फोम लाने के लिए कहता है। ग्रेग दौड़कर अपने पापा की इन्वेंट्री में जाता है और ब्रे जिन चीजों को मांग रहा था उन्हें लेकर आता है। मिरिंडा ब्रे से पूछती है कि घर की छत के होल्स को बंद करने के लिए क्या यूज किया जाता है। ब्रे उसे बताता है, लेकिन मिरिंडा को कुछ समझ नहीं आता। वो ब्रे से कुछ बेवरेजेस लेने के लिए पूछती है, लेकिन ब्रे उसे पोलाइटली मना कर देता है। वो कहता है कि इसे फिक्स करने में उसे बस कुछ सेकंड्स ही लगेंगे। ग्रेग वहीं रुककर ब्रे की मदद करने लगता है। उसे भी अपने पापा के समान मैकेनिक्स में काफी दिलचस्पी है। मौसम बिगड़ता जा रहा है। घर के अंदर मिरिंडा बच्चों से टीवी ऑन करने के लिए कहती है, जिससे वो प्रेजेंट वेदर रिपोर्ट जान सके। मिसी मिरिंडा से पूछती है कि आज डिनर में क्या है। मिरिंडा उसे कुछ चीजों के नाम बताती है। मिसी उन्हें नहीं खाना चाहती, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बेसी को चीज से भरा हुआ पिज्जा खाना है। गैरेज में ग्रेग ब्रे से पूछता है कि कितनी हैरानी की बात है कि जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो खुद ही आकर तुमसे टकरा गई। ब्रे इस बात पर हंसता है और मन में कहता है यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मिरिंडा बाहर निकलकर देखती है कि बम्पर फिक्स हो चुका है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। वो ग्रेग को और ब्रे को घर के अंदर आने के लिए कहती है। मिसी ब्रे की प्रोफाइल को गूगल सर्च करके देख चुकी है और उसे मिरिंडा को दिखाती है। मिरिंडा ने चिकन माइक्रोवेव में रख दिया था, लेकिन वो जल चुका है और अब उन लोगों के पास रेड बीन्स खाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बेसी अभी भी पिज्जा खाना चाहती है। मिरिंडा उसे समझाती है कि हमारे पास पिज्जा खरीदने के लिए पैसे नहीं है,
हम बहुत ज्यादा गरीब हैं। मिसी मिरिंडा को करेक्ट करती है कि हम गरीब नहीं हैं, हम लोग बिखरे हुए हैं। मिरिंडा एक आह भरकर रह जाती है। ब्रे भी वहाँ आ चुका है और ये सब सुन चुका है। भारी बारिश के कारण मिरिंडा के घर की छत लीक होने लगी है। वो और मिसी जगह जगह बारिश के पानी के लिए पॉट्स रखते हैं। ब्रे बेसी को पिज्जा खाने के लिए डेस्परेट होता हुआ देखकर उसे कहता है कि नेचर में बहुत ताकत है, जो तुम बहुत दिल से चाहते हो वो तुम्हें मिल जाता है। बेसी को उसकी ये बात समझ नहीं आती। तब ब्रे उसे फ्रिज के ऊपर लगा हुआ मैग्नेट निकालकर दिखाता है। जैसे ये मैग्नेट जिस फोर्स से चीजों को अट्रैक्ट करता है वो फोर्स हमें दिखाई नहीं देता। हमारी सोच भी इसी तरह काम करती है। हम किसी चीज को पाने के बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं वो चीज उतनी ही तेजी से हमारी ओर खींची चली आती है। ये फोर्स यूनिवर्स में होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता। ब्रे बेसी से कहता है कि तुम पिज्जा के बारे में सोचना शुरू करो। बेसी पिज्जा के बारे में सोचने लग जाती है और कहती है कि जब मैं पिज्जा खाती हूँ तो इसका चीज मेरे मुंह में घुलने लग जाता है। इसका स्टफ्ड क्रस्ट बहुत अच्छा लगता है। तभी कोई डोर को नॉक करता है। मिरिंडा दरवाजा खोलती है। वहाँ पिज्जा डिलीवरी बॉय हाथ में पिज्जा लेकर खड़ा हुआ है। मिरिंडा को आश्चर्य होता है। वो ब्रे से पूछती है कि क्या उसने पिज्जा ऑर्डर किया था। ब्रे उसे मना करता है। मिरिंडा डिलीवरी बॉय को कहती है कि सॉरी, हमने कोई भी पिज्जा ऑर्डर नहीं किया है। डिलीवरी बॉय मिरिंडा को बताता है कि ये पिज्जा टकर ने ऑर्डर किया था और एड्रेस यहीं का दिया था, और तो और उसने तूफान के कारण हमें एक्स्ट्रा टिप भी दी थी। बेसी ये देखकर खुश हो जाती है। उसने पिज्जा के बारे में सोचा और पिज्जा वहाँ आ गया। मिरिंडा सभी को बताती है कि वो और टकर कुछ दिनों से रिलेशनशिप में है। टकर क्योंकि ज्यादा एज का है इसीलिए वो अपने आप को बॉयफ्रेंड कहलवाना पसंद नहीं करता। उसकी फैमिली एक सी फूड रेस्टोरेंट चलाती है जिसका नाम मिडन ड्रॉफ है और अब टकर चाहता है कि वो रेस्टोरेंट मैं देखूं। मिसी और ग्रेग ब्रे की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मिसी ब्रे से पूछती है कि क्या तुम बुद्धिस्ट या कोई फिलोसफर हो। ब्रे हंसकर उन्हें कहता है कि वो किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेता क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है जो कि शांत दिमाग से ही मिल सकता है। बस उसके लिए हमारी थॉट्स पावरफुल होनी चाहिए। मिरिंडा कहती है कि मैं तो हमेशा स्ट्रेस्ड ही रहती हूँ। मिसी उसे ट्रेटर कहती है। ग्रेग कहता है कि वो जब सुबह उठती है तो टेंशन को साथ लेकर उठती है। मिरिंडा उन्हें कहती है कि अब सभी मिलकर मेरे ऊपर चढ़ना बंद करो और पिज्जा खाओ। ब्रे वहाँ से जाने के लिए उठ जाता है और सभी से कहता है कि वो बुद्धिस्ट नहीं है। वो सिर्फ इतना जानता है कि जो भी होता है चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो, किसी न किसी अच्छे कारण के लिए होता है। मिरिंडा उसे हंसकर कहती है कि इस घर में ऐसा नहीं होता। मिरिंडा एक्चुअली बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पर्सनालिटी है और उसे उसके हालातों ने ऐसा बना दिया है। वो कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच पाती। मिरिंडा ब्रे को बाहर छोड़ने आती है और उससे पूछती है कि क्या वो अभी नैशविले लौट जाएगा। ब्रे उसे कहता है कि उसे आज सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन आज सुबह से ही ऐसा होता चला गया कि उसकी बात अधूरी रह जाती है क्योंकि मिरिंडा को अंदर से बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है और उसका पूरा ध्यान वहीं पर है। ब्रे इसे समझ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। गाड़ी में मिरिंडा को दिया जाने वाला ब्राउन एनवलप रखा हुआ है। ब्रे उसे एक बार देखता है और उस पर कुछ लिखकर उसे बाहर लगे हुए मेल बॉक्स में डाल देता है। रात में मिरिंडा की नींद एक तेज आवाज से खुलती है। वो जाकर देखती है उसके किचन की छत को एक पेड़ तोड़ता हुआ अंदर आ गया है। मिरिंडा बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके पूरे घर की छत बहुत कमजोर है। बाहर बहुत जोरों का तूफान चल रहा है। वो सभी बच्चों को जगाती है और उन्हें बाथरूम में ले जाती है। वो उन्हें बाथटब में सोने के लिए कहती है और बच्चों के पूछने पर उसे एक एडवेंचर की तरह लेने के लिए कहती है। किसी तरह रात बीतती है। मिरिंडा को रात भर डर लगा हुआ था कि कुछ बुरा ना हो जाए। सुबह पूरे घर में पानी भरा हुआ है। वो बच्चों से कुछ खा लेने के लिए कहती है। बच्चे कहते हैं कि ऐसा हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है। मिरिंडा उन्हें कहती है क्योंकि हम लोग अनलकी हैं। ब्रे सुबह कॉफी लेकर मिरिंडा से मिलने के लिए आता है। वो उम्मीद कर रहा था कि मिरिंडा को ब्राउन एनवलप मिल गया होगा और उसके बारे में वो मिरिंडा से बात कर पाएगा, लेकिन वो वहां जाकर देखता है कि तूफान के कारण वो मेल बॉक्स टूटकर कहीं उड़ गया है।
वो सोच में पड़ जाता है। ब्रे क्योंकि हर एक चीज को पॉजिटिव वे में सोचता था, इसीलिए उसे लगता है कि मिरिंडा को ब्राउन एनवेलप टाइम से ना मिलने का कुछ रीजन होगा। वो मिरिंडा के घर की हालत देखता है, मिरिंडा से मिलता है और उसे कॉफी देता है। मिरिंडा उसे कहती है कि पूरी लाइफ उसे ऐसा लगता रहता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और हमेशा ही बुरा हो जाता है। मिरिंडा ब्रे से उसके वहाँ आने का कारण पूछती है। ब्रे कहता है कि वो नेशविले जाने से पहले एक बार देखना चाहता था यहाँ सब ठीक से है ना, क्योंकि कल रात का तूफान बहुत तेज था। ब्रे मिरिंडा के घर की हालत देखकर उससे पूछता है कि क्या उसने हाउस इंश्योरेंस करवाया हुआ है। मिरिंडा इसके लिए उसे मना कर देती है। वो कहती है कि शायद हेल आपको अपनी जिंदगी में इसी तरह से मिल जाता है। वो आगे कहती है कि जब भी मैं उस चीज के बारे में सोचती हूँ जो मैं चाहती हूँ, मुझे मेरी जिंदगी थोड़ी ठीक महसूस होने लगती है। ब्रे मिरिंडा को कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है। उसने रिसेंटली टेनिस फार्म हाउस को रिनोवेट किया है। ब्रे कहता है कि उसकी टूटी हुई छत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे कुछ समय और कुछ पैसा लगाकर ठीक किया जा सकता है। मिरिंडा हंसकर कहती है कि वही तो उसके पास नहीं है। ब्रे उसे कहता है कि तुम इसे दूसरी तरह से सोचो। अभी तुम्हारा मेन एम क्या है कि तुम्हें एक सूखे हुए घर में रहना है, तुम इसी से शुरुआत करो और इसमें सिर्फ $500 ही खर्च होंगे। मिरिंडा कहती है लेकिन इस घर की छत को ठीक करने में तो $10,000 खर्च हो जाएंगे। ब्रे उसे कहता है कि इसे उस तरह से सोचे कि जितने टूल्स उस छत को बनाने के लिए चाहिए वो सभी तुम्हारे टूल हाउस में मौजूद हैं और मेरे पास भी अभी एक वीक का टाइम है कॉलेज ज्वाइन करने के लिए। ब्रे मिरिंडा को अपनी हेल्प ऑफर करता है और मिरिंडा उसके लिए मान जाती है। घर के अंदर बेसी अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को निकाल रही है क्योंकि वो गीली हो गई हैं। मिरिंडा उसे उन्हें निकालने के लिए मना करती है। बेसी पोनी की पिक्चर देखकर कहती है कि मिसी सही कहती है, मेरे पास पोनी नहीं है। मिरिंडा उसे समझाती है कि ऐसा नहीं कहते, देखो तुम्हारे पास पोनी है ना। मिसी मिरिंडा के पास आती है और उससे पूछती है कि अब उसकी बर्थडे पार्टी का क्या होगा, जो कि 5 दिनों के बाद ही है। क्या हमें इस जगह को देखते हुए उसे कैंसिल कर देना चाहिए? मिरिंडा उसे ऐसा सोचने के लिए भी मना करती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। आखिर 16th बर्थडे लाइफ में एक ही बार आता है। मिसी मिरिंडा के हाथों में कॉफी देखकर उससे पूछती है कि ये कहाँ से आई। तब जाकर उसकी नजर ब्रे पर पड़ती है। वो ब्रे के पास जाती है जो अभी तक छत में बने हुए होल को देख रहा है और अंदाजा लगा रहा है कि उसमें कितना सामान लगेगा। मिसी मिरिंडा से पूछती है कि क्या ब्रे ये सब कुछ ठीक कर देगा। वो सोचती है कि वो ये सब कुछ कैसे करेगा। उसे मैग्नेटिक फोर्स याद आ जाता है और वो सोच में पड़ जाती है। वहाँ तभी मिरिंडा की मदर इन लॉ बॉबी आ जाती है। उन्हें भी तूफान के कारण सभी की बहुत चिंता है। वो घर की हालत देखती है और मिरिंडा से कहती है कि वो पूरी रात उसका फोन ट्राई करती रही थी। लगता है कि सेल टावर्स तूफान में गिर गए होंगे, इसीलिए वो सुबह होते ही उन्हें देखने के लिए वहां आ गई। बॉबी ब्रे को वहां देखकर उसके बारे में मिरिंडा से जानना चाहती है कि वो कौन है। मिरिंडा बॉबी का ब्रे से इंट्रोडक्शन करवाती है और उसे बताती है कि ब्रे रूफ को ठीक करने में उन लोगों की मदद कर रहा है। मिसी और बेसी भी बॉबी को बता देते हैं कि ब्रे ने उनकी गाड़ी भी ठीक की थी और उनके साथ डिनर में पिज्जा भी खाया था। ब्रे सामान लेने के लिए मार्केट चला जाता है। बॉबी मिरिंडा और बच्चों को अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो कहती है कि अब वो उन्हें वहाँ नहीं रहने देगी। बॉबी कहती है कि बच्चों के स्कूल अभी बंद रहेंगे और तूफान के कारण रेडियो टावर्स भी डाउन हो गई है, तो फिलहाल कुछ समय के लिए मिरिंडा बच्चों के साथ उसके साथ चलकर रह सकती है। मिरिंडा बॉबी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और बच्चों को अपनी जरूरत का सामान पैक करने के लिए कहती है। बॉबी चलते समय फिर चिंता करती है कि मिरिंडा पूरी तरह से एक अनजान आदमी पर भरोसा कैसे कर रही है, इससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मिरिंडा उसे यह कहकर चुप करा देती है कि उसके पास बच्चों से ज्यादा कीमती सामान कुछ नहीं है और वो सभी उसके साथ जा रहे हैं। वो बॉबी को समझाती है कि ब्रे एक कॉलेज प्रोफेसर है और उसे पता नहीं क्यों उस पर पूरा भरोसा है कि वो चीजों को और खराब नहीं करेगा। मिरिंडा बॉबी को कहती है कि वो उसे जिंदगी के लिए जो आशा की किरण दिखा रही है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो खुद रियल लाइफ में यकीन करती है।
और अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहती है। रास्ते में वो सभी टकर के पास रुकते हैं। मिरिंडा उसे सभी हालातों से अवगत कराती है कि तूफान के कारण उनके घर को नुकसान पहुंचा है और वो सभी बॉबी के पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए जा रहे हैं। वो टकर को ब्रे के बारे में भी बता देती है। टकर उसे और कोई हेल्प के लिए पूछता है, लेकिन मिरिंडा को ब्रे के ऊपर भरोसा है। वो टकर की हेल्प लेने से मना कर देती है। इधर ब्रे कुछ ब्लोअर्स लेकर आ गया है और उसने उन्हें घर के फर्श पर जगह जगह लगा दिया है, जिससे घर अच्छे से सूख जाए। ब्रे उस वक्त उस दिन को याद करता है जब उसकी मैट वेल्थ से पहली मुलाकात हुई थी और वो उसका इन्वेंशन देखकर उससे इम्प्रेस्ड हुआ था। ब्रे कुछ देर के लिए नाशविले जाता है और वहाँ अपनी सिस्टर जेनिफर को बताता है कि उसे कुछ दिनों के लिए न्यू ऑर्लियंस में रुकना पड़ेगा। जेनिफर ब्रे से पूछती है कि क्या उसने वो एनवलप मिरिंडा को दे दिया और उसे सब कुछ बता दिया। ब्रे उसे कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं, और मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो एनवलप मिरिंडा के पास क्यों नहीं पहुँच पाया। यूनिवर्स आगे क्या करवाना चाहता है। टकर मिरिंडा के घर जाता है। उसे उत्सुकता है कि मिरिंडा किसे अपना घर ठीक करने के लिए देकर गई है। टकर ब्रे को देखता है और उससे पूछता है कि क्या वो प्रोफेशनली ये काम करता है। ब्रे उसे अपने बारे में बताता है और टकर से कहता है कि उस दिन तुम्हारे भेजे गए पिज्जा ने तो कमाल कर दिया था। सभी बहुत खुश हो गए थे। टकर हंसता है और ब्रे को कहता है कि वो मिरिंडा को पसंद करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मिरिंडा उसकी मदद लेने के लिए तैयार नहीं होती। वो जाते जाते ब्रे से कहता है कि उसे छत ठीक करने के लिए अगर किसी भी चीज की जरूरत महसूस हो तो वो बेझिझक टकर को बता सकता है। बच्चे बॉबी के घर आकर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उन्हें बड़ा घर देखकर अपना घर याद आता है। बॉबी उन्हें बहुत बड़ा पजल सॉल्व करने के लिए देती है। उसे देखकर बेसी बहुत हंसती है कि इसे सॉल्व करने में ही कई दिन लग जाएंगे। बॉबी रियल एस्टेट का काम किया करती थी। वो मिरिंडा को कहती है कि उसे अब वो घर बेच देना चाहिए। वो घर अब सेफ नहीं है। मिरिंडा बॉबी को कहती है कि इसके लिए उसे सोचना पड़ेगा। ब्रे मिरिंडा के घर की छत पर बैठा हुआ सनसेट एंजॉय करता है। ब्रे मिरिंडा को अभी तक की प्रोग्रेस बताने के लिए कॉल करता है। घर की प्रोग्रेस बताने के बाद वो मिरिंडा को एनवलप के बारे में एक बार फिर बताने की कोशिश करता है, लेकिन मिरिंडा अभी भी अपनी उलझनों में खोई हुई है। वो ब्रे को बताती है कि सब चाहते हैं कि उसे वो घर बेच देना चाहिए, लेकिन वो जब भी इमेजिन करती है कि उस घर को एक अच्छा मजबूत घर बनाने के लिए तोड़ दिया जाएगा, वो घबरा जाती है। ब्रे उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, जब सही समय आएगा तब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। मिरिंडा ब्रे की इस बातों को सुनकर हंसती है और उसे कहती है कि क्या ये भी उसके लाइफ लेसन्स में से एक है। ब्रे तब उसे बताता है कि उसका 10 साल पहले डाइवोर्स हो गया था। वो और उसकी वाइफ फैमिली शुरू करने से पहले कुछ सेविंग्स करना चाहते थे, फिर अचानक ही उसे कोई और मिल गया और सब कुछ खत्म हो गया। उस हादसे से ब्रे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और सिर्फ अपने आप को ही सभी चीजों के लिए जिम्मेदार मानता था। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि चीजें पूरी तरह से बदल गई और उसके जीवन जीने का नजरिया भी बदल गया। ब्रे मिरांडा को बताता है कि कई बार कुछ चीजें समझने के लिए थोड़ा इंतजार करना बेहतर होता है। कॉल एंड हो जाता है। मिरिंडा और ब्रे दोनों ही सोच में है। ब्रे होटल में डेस्क क्लर्क को बताता है कि वो अब कुछ दिनों के लिए और रुकेगा। उसका एक इम्पोर्टेंट पैकेज आने वाला है और जब भी वो आए वो उसे तुरंत ही इन्फॉर्म कर दे। मिरिंडा अपने काम पर जाती है। उस वक्त उसके साथ बॉबी और बेसी भी हैं। टकर उसे वहां देखकर आश्चर्य करता है और कहता है कि उसे अभी नहीं आना चाहिए था। न्यू ऑर्लिन्स में पावर सप्लाई अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। बॉबी टकर को बताती है कि मिरिंडा उस घर को सेल करने के बारे में सोच रही है, लेकिन टकर के पूछने पर मिरिंडा उसे इसका जवाब नहीं दे पाती। बेसी को लेकिन घर बेचने की बात सुनकर बहुत आश्चर्य होता है कि अगर वो घर बदल देंगे तो सांता उसके पास कैसे आएगा। ब्रे घर के अंदर को पूरी तरह से क्लीन करता है और उसे ड्राई करता है। उसने छत के होल को भी अच्छे से सेट कर दिया है, बस उसे अब उसके ऊपर लगाने के लिए कुछ चाहिए। उसे नदी में बहती हुई एक शीट मिल जाती है। ब्रे टेंशन लेना तो जानता ही नहीं है। वो शीट को लाकर रूफ के ऊपर सेट कर देता है। मिरिंडा भी इधर बहुत टेंशन में है। वो सभी चीजों के बारे में सोचती है और रोने लग जाती है।
इसी तरह कुछ दिन और निकल जाते हैं। एक दिन सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तब मिरिंडा को ब्रे का मैसेज आता है कि घर की छत पूरी तरह से ठीक हो गई है और पावर भी वापस आ गई है। मिरिंडा ये खबर बच्चों को सुनाती है और सभी बहुत खुश होते हैं। मिरिंडा बच्चों को घर लेकर आती है। बच्चे घर की छत को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो ट्रांसपेरेंट थी, जिसमें से लाइट अंदर आ रही थी। मिरिंडा ब्रे के काम को अप्रिशिएट करती है। ब्रे के बताने पर कि वो शीट उसे पानी में बहती हुई मिली थी, सभी बच्चे कहते हैं कि क्या कोइंसिडेंस था। तब ब्रे उन्हें आइंस्टीन की कही हुई थॉट सुनाता है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी तरह का कोइंसिडेंस तभी होता है जब भगवान उसे करवाना चाहते हैं। वो इवेंट्स को एक के बाद एक हमारे लिए तैयार रखते हैं और ऐसा होता चला जाता है जिससे हम उनकी इस ताकत को पहचाने। ब्रे आगे उन्हें समझाता है कि हमारा ब्रेन भी एक तरह से मैग्नेट का काम करता है। वो जिन चीजों को पाना चाहता है उसके बारे में ही सोचता है, तब वो चीज यूनिवर्स में कहीं भी हो उसकी तरफ खिंची चली आती है और इसे समझना बहुत ही आसान है। सभी ब्रे को उनका घर ठीक करने के लिए थैंक्स कहते हैं। मिरिंडा चेकबुक लेने के लिए अंदर चली जाती है। वहाँ ग्रेग और ब्रे अकेले हैं। तब ग्रेग ब्रे से पूछता है कि उस एनवलप का क्या हुआ जो वो उस दिन मिरिंडा को देने के लिए लाया था। ब्रे उसे बताता है कि वो अभी तक नहीं समझ पाया कि उसका क्या हुआ, लेकिन वो कुछ समय में नया एनवलप लेकर आएगा। ग्रेग के पूछने पर कि उस एनवलप में क्या था, ब्रे उसे बताता है कि कुछ ऐसा जो तुम सबके लिए बहुत ही अच्छा है। मिरिंडा ब्रे को छत ठीक करने के लिए $500 का चेक दे देती है और उससे कहती है कि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ब्रे ने उसकी मदद क्यों की। ब्रे उसे कहता है कि शायद हम दोनों किसी कारण से टकराए हों या ये भी हो सकता है कि हम एक दूसरे की मदद कर रहे हों। मिरिंडा को ये बातें ब्रे की एक और फिलोसफिकल थॉट लगती है। ब्रे उसे कहता है कि उसने जो चेन सो किराए पर ली थी उसको लौटाने में अभी एक दिन और बाकी है, तो क्यों ना वो उसे अगले दिन पेड़ों में फंसी हुई मिरिंडा की वैन को निकाल दे। इससे दो काम होंगे, एक तो वैन फ्री हो जाएगी, दूसरे वो लकड़ियां फायरवुड के लिए काम आ जाएगी। मिरिंडा हिचकिचाती है और ब्रे की इस बात पर सहमत हो जाती है। उसी वक्त टकर का कॉल आता है। वो अपने रेस्टोरेंट की रीओपनिंग पर सभी को इनवाइट करता है। रेस्टोरेंट रीओपनिंग में टकर मिरिंडा को प्रपोज कर देता है। मिरिंडा उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। टकर मिरिंडा को बाहर छोड़ने आता है, तब वो देखता है कि वहाँ मिरिंडा की गाड़ी नहीं है। वो इस बारे में मिरिंडा से पूछता है। मिरिंडा उसे वैन के बारे में बताती है कि वो अभी भी गैराज में पेड़ों के बीच में फंसी हुई है और ब्रे उसे निकालने में उसकी मदद कर रहा है। बॉबी मिरिंडा के लिए बहुत खुश है, लेकिन बच्चों को ये पसंद नहीं आता। बॉबी मिरिंडा को उस रात टकर के साथ अपनी एंगेजमेंट सेलिब्रेट करने के लिए कहती है और बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। मिरिंडा जब सुबह सोकर उठती है, तब टकर उसे ब्रांड न्यू गाड़ी गिफ्ट करता है, जिसे देखकर मिरिंडा बहुत खुश होती है। मिरिंडा बहुत ज्यादा जल्दी में है। वो टकर को बताती है कि उसे मिसी के बर्थडे के लिए बहुत से काम करने हैं। वो उसे ये भी बताती है कि उसके एक फ्रेंड का बर्थडे सेम डे है और उसकी पार्टी बहुत ही शानदार होने वाली है। मिसी इस कारण परेशान है कि हम ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, फिर ये उसका 16 बर्थडे है। टकर मिरिंडा को कहता है कि वो मिसी की बर्थडे पार्टी बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकता है, लेकिन एज यूजुअल मिरिंडा इसके लिए मना कर देती है। ब्रे गैराज के पेड़ को काट रहा होता है, तब वो ग्रेग को कुछ चीजें डस्टबिन में फेंकते हुए और लेक के किनारे जाते हुए देखता है। ब्रे ग्रेग के पीछे जाता है, जो नाराज और उदास दोनों ही दिख रहा है। वो इसका कारण पूछता है। ग्रेग मिरिंडा के टकर से शादी करने के डिसीजन के कारण अपसेट है। उसने एक ऑटोमेटिक मशीन चिकन फीडर बनाई थी। वो अपने उस इन्वेंशन से पैसे कमाना चाहता था, जिससे कि मिरिंडा को टकर से शादी के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। वो जानता है कि उसकी मॉम टकर से शादी सिर्फ मजबूरी में कर रही है, उन्हें उससे प्यार नहीं है, इसलिए उसने अपने इन्वेंशन को फेंक दिया था। ब्रे ग्रेग से उस इन्वेंशन को दिखाने के लिए कहता है और उस इन्वेंशन को देखकर उसकी कमियों को ठीक कर देता है। मशीन चलने लग जाती है। ब्रे ग्रेग को कहता है कि तुम्हारे पापा तुम सभी को खुश देखना चाहते थे। ग्रेग के ये पूछने पर उसे इस बारे में कैसे पता, वो कहता है कि सभी डैड
एक समान होते हैं। ब्रे गैराज में गिरे हुए पेड़ की लकड़ियों को अपनी गाड़ी में लोड कर रहा है। तब मिसी उससे पूछती है कि तुम हमारे लिए इतने अच्छे क्यों हो। ब्रे उसे कहता है कि आपको वही मिलता है जो आप देते हो। उसके कहने का मतलब है कि अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो भी आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा व्यवहार करेगा। मिसी कहती है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। वो ब्रे को बताती है कि एक लड़की किट का बर्थडे भी उसी के बर्थडे के साथ आता है। किट स्कूल में बहुत पॉपुलर है और वो अपने 16 बर्थडे की बहुत ही शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है। ब्रे उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे एक सच बात बताओ कि तुम्हें 200 इंस्टाग्राम फ्रेंड चाहिए या फिर 5 सच्चे दोस्त। मिसी के ये कहने पर कि उसे 5 रियल फ्रेंड चाहिए, ब्रे उसे कहता है कि अगर वो 5 रियल फ्रेंड्स कल तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे घर आ रहे हैं तो तुम उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। मिसी ब्रे से पूछती है कि ठीक है, लेकिन मैं करूंगी क्या। ब्रे उसे कहता है कि वो मुझे नहीं मालूम, तुम बस इतना सोचो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, ये मत सोचना कि तुम्हारे दोस्तों को क्या अच्छा लगता है। मिसी सोच में पड़ जाती है। उसे याद आता है कि वो जब छोटी थी तब उसे टैफी बनाना बहुत अच्छा लगता था। वो इस बात को ब्रे को बताती है। ब्रे ये सुनकर फिर मुस्कुरा देता है और मिसी से कहता है कि देखो, ये सारी फायरवुड तुम्हारे बर्थडे के बोन फायर में काम आ जाएगी, जो कि हम लेक के किनारे मनाएंगे और एंजॉय करेंगे। उसी वक्त वहाँ मिरिंडा आ जाती है। मिसी उसे खुश होकर अपने बर्थडे के प्लान के बारे में बताती है कि उसने क्या सोचा है। मिरिंडा मिसी को खुश देखकर खुश हो जाती है। मिरिंडा ब्रे से कहती है कि वो भी मिसी की पार्टी में जरूर आए। मिरिंडा घर के अंदर आती है तब बॉबी उसकी एंगेजमेंट रिंग देखती है और उसे कहती है कि कितना अच्छा हुआ कि तुम्हारी टकर के साथ एंगेजमेंट हो गई। तुम्हारे लिए अपने 3 बच्चों और पहाड़ के समान कर्जे के साथ जीना कितना मुश्किल हो रहा था। मिरिंडा बॉबी की इस बात को समझ नहीं पाती और उसे कहती है कि तुम्हारी बात सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टकर मेरे लिए चैरिटी कर रहा है। वो बॉबी को कहती है कि वो क्यों दर्द के और खोने के बारे में सोचती है, वो क्यों नहीं खुशी के और पाने के बारे में सोच पाती। लगता है कि मिरिंडा का नजरिया ब्रे की बातें सुनकर बदलने लगा है। तभी वहाँ ग्रेग आ जाता है और मिरिंडा को अपना इन्वेंशन दिखाने के लिए ले जाता है। मिरिंडा टकर को मिसी के बर्थडे प्लान के बारे में बताती है। वो उसे ये भी बताती है कि उसने इस पार्टी में ब्रे को भी इनवाइट किया है। टकर इस बात पर आश्चर्य करता है क्योंकि टकर उसका फैमिली फ्रेंड नहीं है। ब्रे अपने होटल लॉन में बैठा हुआ है तब डेस्क क्लर्क आकर उसे कुछ पेपर्स और एक पैकेज देती है। ब्रे के पास मिरिंडा का मैसेज आता है जिसमें उसने उसे पार्टी में आने के लिए कहा है। पार्टी शुरू हो चुकी है। टकर मिसी के लिए केक लाया है जिसमें उसने फैमिली फोटोग्राफ लगवाया है। ब्रे वहाँ बोनफायर की तैयारी कर रहा है। मिसी के फ्रेंड्स आते हैं, सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। उसी वक्त बॉबी मिरिंडा को अंदर बुलाती है, उसे उससे पर्सनल बात करनी है। ब्रे को एक हवाई दुर्घटना याद आती है जिसमें वो अकेला आदमी था जिसे बचा लिया गया था। मिरिंडा अंदर जाती है तब बॉबी उसे न्यूज दिखाती है जिसमें एक एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट का जिक्र था जो कि मिरिंडा के हस्बैंड मैट का इन्वेंशन था। बॉबी मिरिंडा को याद दिलाती है कि जब वो इस इन्वेंशन को पेटेंट करवाने के लिए गया था तब उसने उसे होटल रूम से कॉल किया था और उसके साथ उस दिन उस प्लेन में एक और आदमी था। मैट की उस प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई और वो आदमी जिंदा बच गया। उस आदमी ने मैट के इन्वेंशन को चुरा लिया और पेटेंट करवा लिया। उसी के न्यूज़पेपर में छपी है। बॉबी मिरिंडा को बताती है कि जानती हो वो आदमी कौन है, वो ब्रे है और नेक्स्ट टाइम तुम किसी पर भरोसा करने से पहले थोड़ा गूगल कर लिया करो। मिरिंडा उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। तब बॉबी उससे कहती है कि तुम खुद ही जाकर ब्रे से पूछ लो। मिरिंडा बाहर आती है और ब्रे को पेपर दिखाकर उससे पूछती है कि क्या इसमें लिखा हुआ सच है। ब्रे उस पेपर को देखकर कहता है कि हाँ ये सच है। वह ये सब उसको बताने ही वाला था लेकिन बता नहीं पाया। मिरिंडा उसे जोर से थप्पड़ मारती है। टकर उसे बीच में टोकने वाला होता है लेकिन मिरिंडा उसे भी चुप करवा देती है। मिरिंडा उससे कहती है कि तुम्हें एक मरे हुए आदमी का आइडिया चुराते हुए शर्म नहीं आई और तुम खाली ये देखने आए हो कि उसकी बीवी क्या कर रही है। वो आगे कहती है कि उसे ये सोचते हुए बहुत गंदा लग रहा है।
ब्रे उसे बताता है कि मैंने मैट का आइडिया नहीं चुराया है। वह कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं और मैट वेगास में मिले थे। मैंने एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाया था और मैट ने एक सेंसर बनाया था। उसने अपना सेंसर मुझे दिखाया, लेकिन वह सेंसर काम नहीं कर रहा था। वो इसके लिए मेरी एडवाइस चाहता था। हम दोनों ने साथ मिलकर उसके ऊपर काम किया और फिर ये वंडरफुल इन्वेंशन हो गया। लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसकी उस एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरा यकीन मानो कि उस एक्सीडेंट ने न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि मेरे सोचने और समझने का नजरिया भी बदल दिया, क्योंकि उस एक्सीडेंट में बचने वाला मैं ही एक अकेला आदमी था जो पता नहीं किस चमत्कार से बच गया। वह आगे कहता है कि मिरिंडा, इस इन्वेंशन का पेटेंट अभी कुछ दिन पहले हुआ है और मैं तुम्हें इसके पेपर्स देने ही यहाँ आया था। इसके बाद वो तूफान आया और सब कुछ बिगड़ गया। मिरिंडा उसकी पूरी बात नहीं सुनती और उससे कहती है कि तुम मुझे मजबूर जानकर मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे और ये सब कर रहे थे। मुझे जरूरत नहीं है कि कोई मुझे सुधारे या मेरी चीजें ठीक करे। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। तुम बस यहाँ से चले जाओ। टकर भी ब्रे को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ब्रे होटल से चेकआउट करते समय डेस्क क्लर्क को एक ब्राउन एनवलप मिरिंडा को डिलीवर करने के लिए देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डेस्क क्लर्क उस एनवलप को मिरिंडा को देने के लिए जाती है और उसे बताती है कि ये ब्रे उसके लिए छोड़ के गया है। मिरिंडा एनवलप लेकर अंदर आती है। उस एनवलप को देखकर ग्रेग बोलता है, फाइनली ये एनवलप अब तुम्हें मिल गया। मिरिंडा को उसकी बात समझ नहीं आती और वो ग्रेग से पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तब ग्रेग उसे बताता है कि जिस दिन वो स्कूल नहीं गया था उस दिन ब्रे इस एनवलप को देने के लिए घर आया था, लेकिन दे नहीं पाया और तुमने मुझे किसी स्ट्रेंजर से बात करने के लिए मना किया था, इसीलिए मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। मिरिंडा सोच में पड़ जाती है और उस एनवलप को खोलती है। उसमें मैट के इन्वेंशन के पेपर थे जिसे ब्रे ने पेटेंट करवा लिया था। वो पेटेंट किए गए पेपर्स का अमाउंट देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह तुरंत ही अपनी उधारी के बिल्स देखती है जो कि इस अमाउंट के सामने कुछ भी नहीं है। मिरिंडा अपने सभी बच्चों को अपने पास बुलाती है और उन्हें बताती है कि उसके पापा के किए गए इन्वेंशंस में से एक इन्वेंशन बहुत ही अच्छे दामों में बिक चुका है और अब हो सकता है कि उसके बाकी इन्वेंशन भी कोई खरीद ले और हमें उन पर गर्व होना चाहिए। पैसी ये सुनती है और मिरिंडा से पूछती है कि क्या मुझे अब एक पोनी मिल सकती है। मिरिंडा उसकी बात सुनकर हंसती है और बच्चों से कहती है कि मुझे तुम सभी से इस बारे में पहले ही बात करनी चाहिए थी। टकर ने मुझे अचानक ही सबके सामने प्रपोज कर दिया और मैं उसे उस वक्त ना नहीं कर पाई। मुझे तुम लोगों से इस बारे में डिस्कस करने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि मेरे इस फैसले का असर हर किसी पर होता। ग्रेग मिरिंडा से पूछता है कि इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप ये बताओ कि आप क्या चाहते हो। मिरिंडा चुप हो जाती है और सोचकर कहती है कि मुझे नहीं पता। मिसी उससे कहती है कि जब आप ये नहीं जानती कि आप क्या चाहती हो तो आप हमसे ये कैसे पूछ सकती हो। मिरिंडा उसकी बात ध्यान से सुनकर कहती है कि हाँ, मुझे अब ये जानना होगा कि मैं क्या चाहती हूँ। वो मिसी से कहती है कि कल एप्पल स्टोर चलकर तुम अपने लिए कंप्यूटर ले लेना, आखिर तुम्हारा 16 बर्थडे अभी खत्म नहीं हुआ है। मिसी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। मिरिंडा सभी बच्चों को लेकर लंच के लिए जाती है। वहाँ लंच के लिए देर होते देखकर वो लोग आइसक्रीम का प्रोग्राम बनाते हैं। ग्रेग को ब्रे की कही हुई बात याद आती है। ब्रे ने एक बार उसे कहा था कि आप पहले अपनी मंजिल के बारे में सोचो कि आप क्या करना चाहते हो, फिर उस मंजिल पर आप विश्वास करो और उस मंजिल पर जाने का रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। यही यूनिवर्स का पावर ऑफ अट्रैक्शन है और आप आगे का रास्ता अच्छे से तय करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। वो इस बात को मिरिंडा को बताता है। सभी आइसक्रीम खा के अपने घर की ओर वापस आते हैं। ग्रेग को नदी के पानी में मेल बॉक्स दिखाई दे जाता है। वो मिरिंडा से गाड़ी रुकवाता है और उस मेल बॉक्स को लेकर आता है। मिरिंडा को मेल बॉक्स के अंदर से ब्राउन कलर का एनवेलप मिल जाता है जिसके ऊपर ब्रे ने उसके लिए मैसेज लिखा हुआ है। मैसेज है, मिरिंडा ये सब मुझे तुम्हें उसी वक्त कह देना चाहिए था जिस वक्त मुझे महसूस हुआ कि तुम कौन हो, लेकिन मैं उस वक्त कह नहीं पाया। मैं मैट को कुछ दिनों से जानता था। वो एक बहुत ही प्यारा इंसान था और अपने परिवार को बहुत ज्यादा प्यार करता था।
मिरिंडा इसे पढ़कर सोच में पड़ जाती है। नैशविले में ब्रे मिरिंडा को कॉल करना चाहता है पर कर नहीं पाता। पेसी की टॉय पोनी टूट जाती है और वो उसे देखकर बहुत रोती है। वो उसे जोड़ने की कोशिश करती है लेकिन नहीं जोड़ पाती। मिरिंडा उसे किसी तरह से चुप करवाती है। वो मिसी के पास जाती है जो अपना स्कूल का वर्क कर रही है। मिसी मिरिंडा से कहती है कि ब्रे मुश्किल दिखने वाली चीजों को कितना आसान बना देता है, चाहे वो मेरी बर्थडे पार्टी हो या फिर ये छत। मिसी अपनी बातें पूरी करके मिरिंडा से पूछती है कि क्या उसने ब्रे को कॉल किया था। मिरिंडा के मना करने पर वो कहती है कि आप जब उसके साथ होती थी तो बहुत ज्यादा रिलैक्स रहती थी। मिरिंडा मिसी को कहती है कि वो ब्रे को अच्छे से जानती भी नहीं। ये सुनकर मिसी उसे कहती है कि पर जितना आप उसे जानते हो उतना तो आप उसे पसंद करते हो। मिरिंडा अपने हस्बैंड की ग्रेव पर जाती है और उसे याद करती है। वो नदी किनारे घंटों बैठी रहती है और सोचती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो डिसीजन ले लेती है और टकर के पास जाती है। मिरिंडा टकर को एंगेजमेंट रिंग और गाड़ी की चाबियां वापस कर देती है और उससे सॉरी कहती है कि वो अब इस रिलेशन में नहीं रह सकती। वो उसकी नौकरी को भी छोड़ देती है। टकर उसके इस फैसले को बहुत ही धैर्य से सुनता है और एक्सेप्ट कर लेता है। मिरिंडा बॉबी को इन सब बातों के बारे में बताती है कि ब्रे उसे पेटेंट के बारे में बताने और पैसा देने के लिए आया था। उसे मैट को उस पेटेंट का को-ओनर बनाने और सभी फॉर्मेलिटीज पूरा करने में 2 साल का समय लग गया था। वो बॉबी को ये भी बताती है कि उसे अब लग रहा है कि वो हमेशा ही उसे कुछ कहना चाहता था। वो बॉबी को टक्कर से हुए अपने ब्रेकअप के बारे में भी बता देती है। मिरिंडा ब्रे से मिलने नैशविले जाती है। वहाँ वो जेनिफर से मिलती है। जेनिफर उसे बताती है कि ब्रे उसी से मिलने के लिए न्यू ऑर्लिन्स गया हुआ है। मिरिंडा वापस न्यू ऑर्लिन्स ड्राइव करने लगती है। इधर ब्रे को बॉबी से मिरिंडा के बारे में पता चलता है कि वो नैशविले गई हुई है। वो भी नैशविले की ओर ड्राइव करने लगता है। मिरिंडा और ब्रे फोन पर बात करते हैं और बीच रास्ते में आने वाले वेफल हाउस में रुकते हैं। दोनों वहाँ एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे का जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं। बॉबी ने मिरिंडा के घर पर ऑन सेल का बोर्ड लगा दिया है। मिरिंडा नैशविले में ब्रे के घर में क्रिसमस की तैयारियां कर रही है। वो बॉबी से ब्रे के बारे में पूछती है। ब्रे किसी काम से बाहर गया हुआ है। हॉर्न की आवाज सुनकर सभी दौड़कर बाहर जाते हैं और देखते हैं कि ब्रे एक पोनी लेकर आया है। बेसी उस पोनी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसने दिल से पोनी की इच्छा की थी और यूनिवर्स के लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पोनी उसकी ओर खींची चली आई। अब आपकी बारी है यूनिवर्स के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानने की। तो देखिए कि आप दिल से क्या पाना चाहते हैं। आपकी विश यूनिवर्स जरूर पूरी करेगा।